Hello, students. This is your teacher Rabia Mukhtar. Today we have to take the short story The Servant. The story has been written by a Russian writer S.T. Semyonov. Russian writer. ठीक है? That's why इसका नाम कुछ थोड़ा सा हमें तो अजीब सा लगेगा. S.T. Semyonov. Okay. Let me give you a simple introduction to the author, to the writer. He was born in 1868 in a peasant family. किसान घराने में पैदा हुआ था. He died in 1922. Okay. He belonged to a class of Russian peasantry, जो मैंने आपको पहले ही बोला है. ठीक है? Just you have to remember this thing. Name of the writer. He's mainly from Russia, from a peasant family. Okay, because we will find the influence of this class, peasant class, in his writings. अब इस short story का a simple gist is like this. The story is a touching story of a peasant lad, कोई किसान बच्चा. ठीक है? Gerasim. So our first character is Gerasim. He comes to Moscow to find himself a place. वो मॉस्को आता है to find a job. ठीक है? इसमें उसकी हेल्प करता है one of his countryman, जो काम करता होता है as a coachman with a wealthy merchant there. कहाँ पे? वहीं पे मॉस्को में. ठीक है? And उसकी हेल्प से he gets the position of assistant janitor. सफाई कर्मचारी का काम उसको मिल जाता है वहाँ पे. बट द प्रॉब्लम है भाई ये कि जो ये काम पहले कोई बूढ़ा आदमी करता होता है. That was formerly occupied by an old man. It was by the advice of his coachman that the merchant sent away the old man and in his place put the young lad. ठीक है? और इसी की सिफारिश से वो ये जो कोचमैन की सिफारिश से ये मर्चेंट वो ओल्ड मैन को वापस भेजता है और ये काम उसको मिल जाता है. जब वो जेरासिम वहाँ पे शाम को काम करने के लिए आता है, he overhears कोचमैन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ टॉकिंग. वो उनकी बात सुन लेता है. ठीक है? वो बुरा भला कहते होते हैं कि किसने हमें नौकरी से निकलवाया ऐसे. ठीक है? जो ये जेरासिम होता है, द स्टोरी गोज लाइक दिस कि उसको बड़ा बुरा लगता है. ही फील्स पिटी फॉर द ओल्ड मैन एंड इज ashamed टू हैव पुश्ड हिम आउट. उसको बड़ा बुरा लगता है मेरी वजह से इसको नौकरी से निकाला गया. He reflects for a moment, wavers and finally decides to give up the place. दिल का बड़ा अच्छा होता है जेरासिम. ये इसको थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है और lastly he decides that he will quit the job. He will not take up this job anymore, which he needs and which has pleased him so much. Learn about his humility in the story. So our story goes like this. Our first paragraph. Gerasim returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work, a short while before Christmas. Sorry. When a man sticks even to a poor job in the expectation of a present. For 3 weeks, the peasant lad had been going about in vain seeking a position. मॉस्को आ जाता है ये जेरासिम जॉब ढूंढने के लिए और ये इस वक्त जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये क्रिसमस का टाइम होता है. ठीक है? तो लगभग 3 वीक्स के लिए उसका 3 वीक्स उसके ज़ाया हो जाते हैं. दैट गेट्स इन वेन. अपना वो जॉब ढूंढने में उसको कुछ नहीं मिलता है फॉर अबाउट 3 वीक्स. He stayed with relatives and friends from his village
and although he had not yet suffered great want, it disheartened him that he, a strong young man, should go without work. तब तक वो अपने रिलेटिव्स के पास बैठता है जो उसके गांव से होते हैं, उसकी फ्रेंड्स होते हैं, उनके पास बैठता है, बट ही फील्स डिसहार्टेंड, उसका दिल बड़ा दुखता है कि मैं यंग हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड आई एम विदाउट ए वर्क. ये तो हो जाता है भाई, मतलब कोई जवान आदमी हो, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, बड़ा बुरा लगता है इंसान को, खुद भी और बाकी भी बुरा भला ही कहते रहते हैं, है ना. आपके साथ भी कभी ऐसा हो, ऐसा अल्लाह ना करे, ठीक है. इंशाल्लाह यू विल गो, यू विल स्टडी वेल, आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे सो दैट कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा मरहला ना देखना पड़े इंशाल्लाह, ठीक है. जेरूसलम हैड लिव्ड इन मॉस्को फ्रॉम अर्ली बॉयहुड. जो जेरूसलम है, मतलब अब ऑथर हमें उसके मतलब पहले के ज़िंदगी के बारे में के बारे में बोलता है कि उसने अपना बचपन मॉस्को में ही गुजारा होता है. When still a mere child, he had gone to work in a brewery as bottle washer and later as a lower servant in a house. बच्चा जब था छोटे होने से, जब वो बिल्कुल छोटा था, वो एक शराब कारखाने में बॉटल्स साफ़ करने का काम करता था. उसके बाद वो किसी घराने में, किसी घर में भी काम करता था. इन द लास्ट 2 years he had been in a merchant's employ and would still have held that position had he not been summoned back to his village for military duty. तो वो उसको जॉब भी मिल गया था किसी मर्चेंट के पास, लेकिन उसको अपने गांव से बुलाया गया कि उसकी कोई मिलिट्री ड्यूटी है, उसके बारे में उसको वापस बुलाया गया था. However, he had not been drafted, लेकिन उसको वो काम नहीं मिला. फिर it seemed dull to him in the village. He was not used to the country life, so he decided he would rather count the stones in Moscow than stay there. देखो भाई क्या है, जब इसको वहाँ पे कंट्री लाइफ, गांव की ज़िंदगी उसको अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही वाज वर्किंग देयर इन मॉस्को. जब उसको बुलाया गया वहाँ पे कि वहाँ उसको काम नहीं मिला, उसने बोला मैं भाई यहाँ बैठने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ही वाज नॉट यूज्ड टू कंट्री लाइफ. गांव की ज़िंदगी उसको पसंद नहीं था. उसने बोला कि मैं इससे अच्छा कि मैं स्टोन्स को काउंट करूँ, ठीक है, मॉस्को में वहाँ आइडल रहो, बट he was not ready to spend his life there in the village. Every minute it was getting to be more and more irksome for him to be tramping the streets in idleness. ठीक है. अब जब वो वहाँ पे मॉस्को आया तो कोई काम नहीं मिला उसको, कोई भी बिल्कुल भी काम नहीं मिला. तो उसको ये जो आइडलनेस थी वो उसको बहुत अर्कसम लग रही थी. अर्कसम इसके पेनफुल, तकलीफ दह लग रही थी, क्योंकि वो ही वॉज ट्रैम्पिंग इन आइडलनेस हियर एंड देयर, आवारागर्दी करता था जब कोई काम ना हो, ठीक है. ट्रैम्पिंग द स्ट्रीट्स, सड़कों पे आवारागर्दी करता था इधर उधर. बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दिस बिकॉज ही वॉन्टेड टू वर्क. वो मेहनती बच्चा था, वो उसको ये आवारागर्दी खुद भी पसंद नहीं थी. Not a minute, sorry, okay, not a stone did he leave unturned in his efforts to secure any sort of work. बहुत उसने सारी कोशिश की. To leave not a stone unturned means कि बहुत कोशिश करना, ठीक है, बहुत कोशिश करना. उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपना जॉब ढूंढने में. He plagued all of his acquaintances. He even held up people on the street. जो भी इसके जान पहचान वाले थे, एक्वेंटेंसेस,
और जो भी लोग उसको मिलते थे वो उनको पूछता था कुछ उसको मदद मिल सकती, सो दैट ही कैन फाइंड ए जॉब। ऑल इन वेन, उसको नहीं मिल रहा था। फाइनली जेरुसलेम कुड नो लॉन्गर बियर बीइंग ए बर्डन ऑन हिज पीपल। सम ऑफ देम were annoyed by his coming to them, and others had suffered unpleasantness from their masters on his account. He was altogether at a loss what to do. Sometimes he would go a whole day without eating. देखो भाई, ये तो नेचुरली था कि उसको भी बोझ लगने लगा अपना आप अपनी, मतलब जिनके पास वो रहता था उसको भी अच्छा नहीं लगता था। दैट मीन्स कि ये जो बंदा था जेरुसलेम, ही रियली वांटेड टू वर्क, ही वाज अ हार्ड वर्कर। अगर हम उसका इधर करेक्टर स्केच निकालने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो मतलब इस कैलिबर का था कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं दूसरों पर बोझ बन के खाऊँगा, ऐसा नहीं था। बाकियों को भी अब वो बोझ लगने लगा कि मतलब दे वर नॉट कंफर्टेबल विद हिम नाउ, दे वांटेड हिम टू गो फॉर ए वर्क, लेकिन बेचारे को अभी काम नहीं मिल रहा था। सो दिस इज़ आवर सेक्शन फर्स्ट एंड वी विल गो फॉर द सेक्शन सेकेंड। वन डे जेरुसलेम betook himself to a friend from his village. एक दिन क्या हो गया, वो अपने गांव का एक आदमी था। He betook him to a friend from his village who lived at the extreme outer. वो उसको ले गया अपने पास, ठीक है, who lived in an extreme outer edge of Moscow. मॉस्को के एक्सट्रीम एज पे रहता था, नियर सोगोलनिक। उस जगह का नाम सोगोलनिक था। थोड़े से ये नाम हमें अजीब लगेंगे बिकॉज दीज आर द रशियन नेम्स। द मैन वॉज कोचमैन टू अ मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शारोव, इन whose सर्विस ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स। उसी की सर्विस में वो काम करता था, एक मर्चेंट के पास काम करता था जिसका नाम था शारोव। सो दूसरे कैरेक्टर का नाम हमारा यहाँ पे आ रहा है शारोव। He had ingratiated himself with his master. उसने अपने मास्टर को घर कर लिया था, मतलब उसका मास्टर कंप्लीटली उसके कंट्रोल में था। He trusted him, ठीक है। So that Sharow trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favor. It was the man's glib tongue. जो उसकी टंग थी, ग्लिप टंग, अरे भाई वो किसी किसी की होती है, चिकनी ज़बान वाला आदमी था। भाई कुछ लोग अपने ज़बान से कुछ भी करवाते हैं, ठीक है। ग्लिप टंग, सो यू विल रिमेंबर दिस वर्ड, चिकनी ज़बान वाले आदमी था वो, ठीक है। इसीलिए उसका मास्टर उसको बहुत ट्रस्ट करता था। ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स एंड शारोव वैल्यूड हिम फॉर इट। जेरुसलेम अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम। जेरुसलेम उसके पास गया। द कोचमैन गेव हिज गेस्ट ए प्रॉपर रिसेप्शन। बहुत अच्छी तरह उसने उसको रिसीव किया एंड सर्व्ड हिम विद टी एंड समथिंग टू ईट एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग। उसने उसको पूछा हाल चाल क्या है भाई। वेरी बैडली येगोर डैनिलिच। अब हमारा नाम आ गया इस कोचमैन का, येगोर डैनिलिच। उसके मर्चेंट का नाम क्या था, शारोव। सो नाउ वी हैव थ्री कैरेक्टर्स, जेरुसलेम, शारोव एंड येगोर डैनिलिच। इसको बोल रहा आई हैव बीन विदाउट ए जॉब फॉर वीक्स। हाल बेहाल है, हफ्तों से मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। डिड यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉयर टू टेक यू बैक। जो तुम्हारा पहला एम्प्लॉयर था उसको नहीं बोला है तुम्हें वापस लेने के लिए। आप देखो भाई यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कामाज में हमारा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये वाले हमारे डायरेक्ट स्पीच आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुमने जो पुराना जो एम्प्लॉयर था उसने तुझे अपने काम पे वापस नहीं लिया क्या। आई डिड, ही वुडंट टेक यू अगेन, द पोजिशन वॉज फिल्ड ऑलरेडी। जो मेरी जगह थी, जो जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वो किसी और की हो चुकी है। सम अदर पर्सन इज़ ऑलरेडी ऑन दैट जॉब।
दैट्स इट, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर। अब ये अगेन दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच, इसको बोलता है ऐसे ही आप छोटे छोटे बंदे ऐसे ही होते हो, आप लोगों का कुछ नहीं आता है। यू सर्व योर एम्प्लॉयर सो एंड when you leave your jobs you usually have muddied up the way back to them। तो आप जॉब छोड़ जाते हो, ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि आप लोग जब वापस आने की कोशिश करते हो आपको वो जॉब इजीली नहीं मिल पाता है।